बुजुर्ग कह के गए हैं, हंस के बोले दुर्जन, छिप के रहे सियार, कहे पंथ तुम इन दोनों से रहियो होशियार। पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझ गए थे डोनाल्ड ट्रंप। अब पाकिस्तान की धोखे की एक और तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में छिपा है वो धोखा। तो वहीं दूसरी तरफ रूस को और तालिबान को दोनों को बड़ा झटका लगा जब पंजशीर के शेर का बेटा सामने आकर कुछ ऐसा कह गया जिसने सारी उम्मीदों को तोड़ दिया पाकिस्तान, चीन और तालिबान की। तो वहीं आखिरकार भारत को क्या सीक्रेट संदेश भेजा अफगानिस्तान से, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI की मदद से अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का राज आ गया है, लेकिन ये बहुत दिनों तक टिकने वाला है नहीं। अमेरिका ने 9/11 के हमले के बाद अफगानिस्तान की जमीन पर हमला बोला। इस दौरान अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा दोनों के खात्मे के लिए पाकिस्तान से मदद ली। यही सबसे बड़ी गड़बड़ कर दी अमेरिका ने 2002 से 2018 के बीच 33 अरब डॉलर दिए पाकिस्तान को। 14.6 अरब डॉलर सिर्फ पाकिस्तानी सेना को दी गई। इसके बाद भी, इतना पैसा खाने के बाद भी पाकिस्तानियों ने अमेरिका के पीठ पे छुरा घोंप दिया और अफगानिस्तान में एक बार फिर से वही हाल हो गया। 16 साल तक अफगानिस्तान में जो कुछ भी चला, पाकिस्तान ने ये कोशिश किया कि अमेरिका का हर प्रोजेक्ट फेल हो जाए। इसके लिए पाकिस्तान ने तालिबानी आतंकियों को शरण दिया, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें हथियार मुहैया कराया। बार बार ये आधिकारिक बयान देते हैं कि हम तो शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, लेकिन दुनिया में मात्र एक ऐसा देश है पाकिस्तान जहां तालिबान राज आने पर खुशियां मनाई गई, जश्न मनाया गया। बाकी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है। यहाँ तक कि इतने मुस्लिम देश हैं, उन्होंने भी इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आपको बता दें, सऊदी अरब में शरिया कानून है, लेकिन उसने भी तालिबान का समर्थन नहीं किया। पर पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरल इसे इस्लाम की जीत बता रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। यहाँ तक कि ISI के पूर्व प्रमुख हामिद गुल ये कह रहे हैं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह जोर देकर कहा जाएगा कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत संघ को अफगानिस्तान में हराया, और फिर एक जुमला होगा कि ISI ने अमेरिका की मदद से ही अमेरिका को मात दे दी। सारे पैसे डकारते गए और अफगानिस्तान में अमेरिका के प्रोजेक्ट को फेल करते गए। पाकिस्तान के इस धोखे को डोनाल्ड ट्रंप समझ गए थे, इसलिए उन्होंने सत्ता में आने के बाद ही सैन्य मदद पर रोक लगा दी थी। अमेरिका ने पैसा दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने दुश्मन खड़ा किया अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका उससे लड़ता रहा। यही साइकिल चलता रहा। अब ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको जो ये दिख रहे हैं, ये शख्स हैं ISI के चीफ जो कंधार पहुंचे हुए हैं और यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये घुले मिले हुए हैं, और जल्द ही शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ पहुँचने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जब से नॉर्दर्न अलायंस खड़े होने की खबरें आ रही हैं, तब से न सिर्फ तालिबान पाकिस्तान बल्कि रूस का रुख भी बिल्कुल अलग सा नजर आ रहा है। और ऐसी जोर शोर से अफवाहें फैलाई जाने लगी कि पंजशीर की घाटियों में जो नॉर्दर्न अलायंस है और तालिबान दोनों के बीच समझौता हो रहा है। यहाँ तक कि हक्कानी ग्रुप का जो मुखिया है उसने तो ऐलान भी कर दिया कि हमारे बीच समझौता हो गया है और अहमद मसूद शामिल हो गए हैं तालिबान में। ये सब कुछ एक बहुत बड़ा धोखा निकल कर सामने आया है और सच्चाई खुद पंजशीर से निकल कर आई, जो बहुत बड़ा कालिख पोत रही है तालिबान के मुंह पे भी और उन देशों के मुंह पे भी जो इस तरह की अफवाह फैलाना चाहते थे। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद जहां अशरफ गनी भाग गए, तो वहीं अमरुल्लाह सालेह पहुंच गए पंजशीर और वहां उन्होंने अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के साथ गठबंधन भी बना लिया। यहाँ लड़ाके भी जमा होने लगे और खास करके अहमद मसूद ने एक वीडियो जारी किया सोशल मीडिया में, जिसमें ये साफ किया कि वो न तो तालिबानियों से मिले हैं और न ही उनके साथ कोई गठबंधन हुआ है। हम अफगानियों के साथ खड़े हैं और तालिबान के खिलाफ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में अहमद अपने लड़ाकों के सामने भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। सरेंडर जैसा शब्द उनके डिक्शनरी में
में नहीं है। विरोध की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, अहमद के पिता पहले सोवियत संघ और फिर तालिबान के खिलाफ विरोध का प्रमुख चेहरा थे और भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने पिता का बेटा हूँ और हमेशा तालिबान के खिलाफ लड़ता रहूंगा। अहमद मसूद ने ये साफ किया कि इस वक्त भी वही हालात हैं जो पहले थे। तालिबान के खिलाफ हम पहले भी थे, तालिबान के खिलाफ हमने पहले भी हथियार उठाया था। मैंने बचपन से अपने पिता को आतंकियों के खिलाफ लड़ते हुए देखा है और हम आगे भी लड़ेंगे। ये बहुत जरूरी था अहमद मसूद का वीडियो आना, क्योंकि जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही थी उससे नॉर्दर्न अलायंस और कमजोर पड़ जाता और जो देश नॉर्दर्न अलायंस को कुछ मदद करने की भी सोच रहे होते वो भी मुश्किल में पड़ जाते कि इनकी मदद करें या नहीं करें, कहीं ये आपस में गठबंधन तो नहीं कर बैठे हैं। पर अब साफ हो गया है कि नहीं, तालिबान के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है जो कुछ भी प्लान करके रखा हुआ है। हालांकि इन सब में रूस एक अलग मोड पे चल रहा है। उसे लग रहा है कि सेंट्रल एशिया में उसे ताकत मिल जाएगी, लेकिन इसके उलट ये पूरा इलाका अब अशांत और गृह युद्ध में घुसने वाला है। पर इन सब के बीच तालिबान की तरफ से भारत को भेजे जा रहे हैं सीक्रेट संदेश। भारत अपने राजनयिकों, नागरिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। भारत लगातार चाह रहा है कि कितनी आसानी से वहां से निकाल कर लाया जाए अपने लोगों को। यही वजह है कि भारत की प्लानिंग काफी पहले से शुरू हो गई। हाल ही में सुनने को ये भी आया कि 150 लोगों को पकड़ लिया तालिबान ने। हालांकि बाद में ये कहा गया कि उनके पासपोर्ट की छानबीन करके उन्हें छोड़ दिया गया। ऐसी हालातों में भारत फंसना नहीं चाहता है, लेकिन बार बार तालिबान का जो ये दूसरे नंबर का नेता है शेरू, जो कभी भारत की आलोचना किया करता था, भारतीय नीतियों का कभी भी अफगानिस्तान में समर्थन नहीं किया है, वो भारत को सीक्रेट संदेश भेज रहा है कि भारत अपने नागरिकों को, अपने राजनयिकों को वहां से न निकाले, हम सुरक्षित रखेंगे। लेकिन भारत को ये आश्चर्य हुआ कि ये शख्स क्यों दे रहा है। हालांकि ये भारत के एनडीए से पास आउट है, लेकिन भरोसा इस पर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि कई बार सीक्रेट संदेश भेजने के बावजूद भारत ने इसकी बात नहीं मानी और अपने नागरिकों को निकालना जारी रखा है। जब भारत ने बात नहीं मानी तो फिर इन लोगों ने अब एक नया कारनामा कर दिया है, खास करके भारतीय नागरिकों के लिए, जो टेंशन बढ़ा सकती है भारत की। आने वाले वीडियो में जानेंगे सीक्रेट संदेश नहीं मानने के बाद तालिबानियों ने क्या किया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये लोग भरोसे के लायक हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।